इरशाद भट्टी साहब, आपकी बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, पार्टी रहनुमाओं से बातचीत भी होती है। ये बताएं, पीटीआई के अंदर इस वक्त इस हार के बाद क्या सेंटिमेंट चल रहा है, क्या तासुरात हैं रहनुमाओं के, वुज़रा के, और क्या कराची से मुतल्लिक क्या प्लान करते हैं अब आगे? क्योंकि ये भी एक आवाज़ उठी है कि शायद कराची में अब पीटीआई का दोबारा से कुछ पांव जमाना मुश्किल हो गया। रहनुमाओं से, हाँ, मेरी हुई है, ची गुवेरा साहब से भी बात हुई है, नेल्सन मंडेला साहब से भी बात हुई है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से भी बात का इत्तफाक हुआ है मुझे, माओ भाई जान से भी बात हुई, सब रहनुमाओं से मेरी बात हुई है। अच्छा, दूसरी बात आपने बड़ा एक पीटीआई के बता दें फिर। पीटीआई की हार, धांधली के इल्जामात, धांधली के इल्जामात, इलेक्शन कमीशन का किरदार, कुछ नहीं होगा मैडम शेख, ये निज़ाम है शदीद बीमार, रोते रहना है मैडम शेख, इनका है कारोबार, जो ये खुद जीते वही इलेक्शन है मज़ेदार। मैडम शेख, सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी को मुबारक। वो क्या कहते होते हैं बिलावल भुट्टो साहब के, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मतलब, या जमहूरियत से ये बेहतरीन इंतकाम है। जीए भुट्टो, एक जरदारी सब पे भारी। दूसरी बात मैडम शेख, रोंदू सियासत को सलाम, रोंदू मिजाजों, रोंदू चेहरों, रोंद के चैंपियंस को सलाम। 2.5 साल इंतखाबी इस्लाहात, इंतखाबी कानून, कुछ भी नहीं, इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाना, इंतखाबी अमल को फूल प्रूफ करना, कुछ भी नहीं। वही 2018 में जो कुछ हो रहा था कि फॉर्म 45 नहीं मिल रहा, प्रिजाइडिंग अफसर गायब हैं, फ़ोन बंद है उनका, पोलिंग गिनती मशकूक है, रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, सब कुछ मशकूक है। वही 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा सुना जा रहा है। तीसरी बात है, कोरोना था, जो ये पहली बात होनी चाहिए थी, मैं माज़रत चाहता हूँ, कोरोना था, घर घर बीमारी थी, महल्ले महल्ले में मौत थी। इलेक्शन कमीशन, इस हुकूमत और इन लोगों को इतना खौफ खुदा ना आया कि इस कोरोना पर ये इलेक्शन मुलतवी कर लेते। हम तो पहले ही, हमारे पास ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन, ना वैक्सीन। अच्छा मैडम शेख, अब आ जाएं कि आपने पूछा था कि रहनुमाओं से बात हुई। एक पीटीआई के सियासतदान को, जब पीटीआई आखिरी नंबर पर थी, तो मैंने कहा कि आपने तो सबको आगे लगाया हुआ है, तो वो बोला बड़ा खुश होकर कि ऐसी थल्लू फर्स्ट आ रहे हैं। तो ये थल्लू फर्स्ट आए हैं। अच्छा। और इमरान खान का फिक्रा मुझे याद आ रहा है, मुझे अपनी कारकर्दगी पर फख्र है मेरे कायदे इनकलाब इमरान खान साहब। ये कारकर्दगी आपकी छलक छलक कर बाहर आ रही है बर्तनों से, इस पर आपको भी और मुझे दोनों को फख्र है। मैडम शेख, आखिरी बात, जीबी इलेक्शन जीता, कुरम जीता, मौलाना साहब की सीट थी पीटीआई ने। 10 का वजीराबाद जीतना था मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि उनकी सीटें थीं। लेकिन 2 रियलिटी चेक मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक नौशहरा कि जब आपके अंदर रिफ्ट हो, जब आपके अंदर पार्टी में लड़ाइयाँ हो तो आप हार जाते हैं, और एक कराची, जब आपकी कारकर्दगी सिफर हो। किधर गया कराची पैकेज, किधर गया 164 अरब, किधर गई वो कमेटी, किधर गए कराची के लोगों को साफ पानी देना, किधर गया वो कराची के लोगों के मसाइल हल करना, रोशनियों का शहर बनाना, किधर गया उनके सारे मसाइल हल करना। और ये अच्छा, बाकी छोड़ दें, राइट पीपल फॉर राइट जॉब छोड़ दें, होमवर्क छोड़ दें, वोटर मायूस है। 21% आपका वोटर बकौल मजहर अब्बास साहब निकला है बाहर, तो वोटर मायूस है। वोटर ने आप पे अदम एतमाद किया। ये खुदा का खौफ करें। ट्विटर मरियम नवाज, इमरान खान और बाकी सारे पीपल्स पार्टी वाले ना खेलें, ग्राउंड रियलिटी देखें। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, टर्नआउट बड़ा कम रहा है, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। भट्टी साहब, एक चीज मुझे बस 2.5 साल कारकर्दगी इमरान खान साहब, ये है आपकी वो कारकर्दगी जिस पर आपको फख्र होना चाहिए कि आपका कराची, ठीक है, आपको कारकर्दगी और पार्टी में खाना जंगी, आपको दोनों वजूहात लगती हैं। ठीक है भट्टी साहब, मुझे ये बताएं, भट्टी साहब, आपने जहां से अपने आर्ग्यूमेंट की इब्तिदा की, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। एक तरफ आपने कहा कि रोना धोना, धांधली के इल्जामात, फिर आप कहते हैं ये निज़ाम खराब, जब निज़ाम खराब होगा तो ऐसा ही होगा, तो ये बात कुछ बैठी नहीं। मैडम शेख, आपका सवाल बड़ा मज़े का है, लेकिन इस सवाल के जवाब में है कि निज़ाम क्या है। मैडम शेख, निज़ाम कौन बनाते हैं? ये रोंदू धोंदू। निज़ाम किसने मजबूत करना है? इन रोंदू धोंदुओं ने। निज़ाम पे मैं भी रो रहा हूँ, ये भी रो रहे हैं।
इस निज़ाम में जहां अल्लाह के फजल से कोई इदारा कदमों पे खड़ा नहीं है, इलेक्शन कमीशन समेत कोई इदारा अपने कदमों पे खड़ा नहीं, किसी इदारे की कोई रिट नजर नहीं आती। जब भी वक्त पड़ता है, जब भी वक्त आता है, सारे इदारे बैठ जाते हैं या भाग जाते हैं। तो दूसरी बात है, बनाना किसने? इन लोगों ने। रोंदे इसलिए ये इन लोगों ने बनाना था, ये हुकूमत ने, अपोजिशन ने मिलकर। ये एक अगर सीट, ये एक सीट, ये जो आज बेहतर इलेक्शन नहीं करवा रहे, ये 2023 का इलेक्शन कैसे पूरा बेहतर करवाएंगे? ये अगर इकट्ठे बहुत बड़ा सवाल है, इंतखाबी नहीं करेंगे, चीजों को सीधा फोकस नहीं करेंगे, ये कैसे करेंगे? पेशकश भी की है मौजूदा हुकूमत